हेलो, ये वैद है। आज हम खुद को आज़ाद करने की दुआ करेंगे। ये एक मुख्तसर दुआ है और ये आपके लिए वाकई अच्छे नताइज पैदा करेगी। मैं चाहता हूँ कि आप एक आरामदेह जगह पर जाएं जहां आपको कोई खलल न डाले, अपना फ़ोन बंद कर दें और मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसकी हिदायत पर अमल करें। जब मैं कहूँ कि मेरे बाद दोहराएं तो मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ वो इबरूनियू 4:12 की रूह के साथ तलवार के साथ है। जब मैं कुछ ऊपर की तरफ धकेलूंगा ये ऊपर आएगा और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बाद दोहराएं कि ये ऊपर है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ये सवाल करें कि आया ये ऊपर है या नहीं। ठीक है, ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो है। ठीक है, ये एक ये है। आपको साथ साथ चलना है। और जब मैं रूह और जान को तकसीम करता हूं और मैं किसी यहूदी या कुछ और को ऊपर आने के लिए कहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे बाद बस दोहराएं। ये ऐसा लगेगा जैसे ये आप हैं। और मैं चाहता हूं कि अब बस मेरी हिदायत पर अमल करें। ठीक है, ये न सोचें कि ये आप हैं या कुछ और, या आप ये सब खुद बना रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही दोहराएं जैसा मैं कहता हूं। मेरे बाद दोहराएं और उसका मतलब समझने की कोशिश न करें। ठीक है, कि अब दुआ के आखिर में ये पाएंगे कि ये वाकई समझ में आता है। ठीक है, तो बस साथ साथ चलें और इस अमल पर सवाल ना करें। ये सिर्फ आपके लिए काम कर सकता है, आपके खिलाफ नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप बस सुनें और हिदायत पर अमल करें और इस अमल पर सवाल ना करें, आइए ना सोचें कि आया कुछ ऊपर है या नहीं। ठीक है, अब इसके लिए आपको फजल में होना जरूरी है। आपको एक ईसाई होना पड़ेगा। हम इसके बारे में बात करेंगे और अगर आप ईसाई नहीं हैं तो भी हम इसको हल कर सकते हैं। हम शुरू करने वाले हैं। और तो एक आरामदेह, खामोश, बेखलल जगह पर जाएं, अपना फोन बंद कर दें और मेरे बाद दोहराएं। यसू के नाम और इख्तियार में मैं इस शख्स को मेरे सामने रूह अल-कुद्स के हवाले कर दें ताकि जो चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है उन्हें ठीक किया जा सके, जो चीज़ें बहाल करने की ज़रूरत है उन्हें बहाल किया जा सके और मसीह की रोशनी इस शख्स पर छा जाए, उन्हें उनकी शिफा, उनकी बहाली की तरफ रहनुमाई और हिदायत दे और मसीह की रोशनी और अमन उन पर नाजिल हो और जो चीज़ें सामने लाने की ज़रूरत है उन्हें सामने लाई, जो चीज़ें जाहिर करने की ज़रूरत है उन्हें हर पहलू में जाहिर करें। यसू के नाम में आमीन। तो हम इससे शुरू करने वाले हैं। इसके हर हिस्से को नमाज का एक मकसद है। तो एक बार फिर मेरी हिदायत पर अमल करें और मेरे बाद दोहराएं। कहो, मैं कबूल करता हूं यसू मेरे रब हैं। मैं अपनी तमाम गुनाहों को यसू के खून के नीचे, मैं अपने तमाम गुनाहों मुआफ़ी मांगता। मैं तमाम बेमुआफ़ी को छोड़ता हूं, खता कि वो चीज़ें जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैं ये सब यसू के हवाले करता हूं। मैं ये और नहीं चाहता। यसू ये मुझसे ले लो। मुआफ कर। मुझे तकलीफ। यसू ये बेमुआफी मुझसे ले लो। मैं ये और नहीं चाहता। मैं अपने खताओं की मुआफी मांगता। यसू मेरे रब हैं। और मेरे बाद दोहराएं। मैं हुक्म तमाम बदरूहें, बद्दुआएं, जादूगरी, रूह के हिस्से, बदरूहें, मेरे सर से बाहर आओ। मेरी सोच, मेरे ख्यालात, मेरा दिल, मेरी रूह और मेरी तमाम अज्जा, मैं तुम्हें ताकत से बाहर निकालता हूं। ईसा के खून के साथ चले जाओ। मैं तुम्हें ताकत से बाहर निकालता हूं ईसा के खून के साथ।
चले जाओ। ईसा के नाम में मैं अपने तमाम हिस्से वापस बुलाता हूं। ईसा के खून में धोया गया। रूह की तलवार के साथ इब्रानियों का 4.12 में काट देता हूं। सब नापाक रूहानी ताल्लुकात और अब हम नजात की दुआ के दूसरे हिस्से में जाएंगे और मैं उसका आगाज करूंगा। इब्रानियों 4:12 के मुताबिक मैं सामने वाले शख्स की रूह और जान को तकसीम करता हूँ और मैं मजीद आगे बढ़ता हूँ। रूह की तलवार को ले लो। इब्रानियों 4:12 और मैं आंखों, कानों व दिल दो रूह और उनकी हर जुज़्व के पर्दों के जरिए जला देता हूँ। जो चीजें सामने लाने की जरूरत है उन्हें बेनकाब करता हूँ। जो चीजें जाहिर करने की जरूरत है उन्हें जाहिर करता हूँ। तलवार को लो। इब्रानियों 4:12 की रूह इस दुनिया के हर पहलू को उनकी हकीकत में जला देते हुए ताकि वो हर सूरत हाल में सच्चाई देख सकें। तलवार की इब्रानियों 4:12 की रूह हर सूरत हाल की सच्चाई को जला देती है और उनकी आंखें, कान और दिल खोलती है ताकि वो हर सूरत हाल की सच्चाई और हर रूह के कामों को समझ सकें। इब्रानियों 4:12 के मुताबिक मैं सामने वाले शख्स की रूह और जान को ज़वल की रूह के सामने तकसीम करता हूँ। मैं जल की रूह को हुक्म देता हूं कि अभी फौरन सामने वाले शख्स में मुकम्मल शऊर में आ जाए। मैं जल की रूह को हुक्म देता हूं कि अभी फौरन सामने वाले शख्स में मुकम्मल शऊर में आ जाए। अभी उठो। मैं तुम्हें ईसा के नाम और इख्तियार में अभी फौरन उठने का हुक्म देता हूं। तुम अभी फौरन सामने वाले शख्स में मुकम्मल शऊर में आ जाओ और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बाद दोहराओ। बस मेरे बाद दोहराओ। जो कुछ हो रहा है इसकी फिक्र मत करो। कहो, मैं अपने तमाम ममलुकत और नस्ल से खुद को बांधता हूं। तमाम रूहों के लिए गुरूर के बारे में, कंट्रोल, लालच, लालच, मोलो, कंट्रोल और ताकत हम सब एक साथ एक ही बंधन में बंधे हुए हैं। ये मेरा हिस्सा है। इब्रानियों के मुताबिक 22:13 के मुताबिक मैं हर रूह को 22:13 के मुताबिक 3 गन्ना रस्सी से बांधता हूँ। अभी हम सब एक साथ एक ही बंधन में बंधे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बाद दोहराव करो। मैं ईजबुल इन तमाम रूहों के साथ बंधा हुआ। हम सब अब चलते हैं मिलकर एक साथ। गड़े की तरफ जाओ। इन तमाम रूहों को अभी गड़े की तरफ धकेल दो, कभी वापस न आने के लिए। मैं इन तमाम रूहों, जानने वाली और न जानने वाली, अभी जाएं। इब्रानियों 4:12 की रूह की तलवार। मैं हर रूह को जला देता हूं। मैं इस शख्स से हर रूह को रूह की तलवार के साथ जला देता हूं जो कि इब्रानियों 4:12 में है। मैं हर रूह को अभी गड़े की तरफ जला देता हूं, चाहे वो नामजद की गई हो या ना की गई हो। इस शख्स में मौजूद हर रूह, हर बदरूह। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अभी जाओ ईसा के नाम और इख्तियार में। मैं तुम्हें ताकत से बाहर धकेलता हूं ईसा के खून के साथ। चले जाओ। ईसा के नाम में जाओ। चले जाओ। ताकत से बाहर धकेलता हूँ ईसा के खून के साथ। रूह की तलवार इब्रानियों 4:12 में है। तुम्हें ढूंढता है और हर बदरू के दिल में छेद करता है अभी गड़े की तरफ। मैं हर बदरू को अभी गड़े की तरफ जला देता हूँ और मैं इन तमाम जगहों को मसीह और रूह अल कुद्स की रोशनी और अमन से भर देता हूँ। इन तमाम जगहों को मसीह और रूह अल कुद्स की रोशनी और अमन से भर दो ईसा के नाम में। मैं इन तमाम जगहों को मसीह और रूह अल कुद्स की रोशनी और अमन से भर देता हूँ और मैं इस शख्स को जो मेरे सामने है मुकम्मल शऊर में उठाता हूँ और मैं इन तमाम जगहों को मसीह और रूह अल कुद्स की रोशनी और अमन से भर देता हूँ। इस पूरे शख्स को मसीह और रूह अल कुद्स की रोशनी और अमन से भर देना। मसीह और रूह अल कुद्स की रोशनी और अमन इस शख्स को भर देना। मैं तुम्हें ईसा के नाम में बरकत देता हूँ। आमीन। हर इस सफर पर बरकत।